नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा आपको पता है एग्जाम हमारा नज़दीक है और अधिक टाइम नहीं बचा है तो रिवीजन पे पूरा फोकस करेंगे और क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाएंगे। जितना अगर आपके पास समय है तो आप एक दिन में जो है 2000 तो नहीं हो पाएगा, तब भी आप 500-1000 क्वेश्चन लगाइए। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो है कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं 200 क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इसको जो है स्पीड करके फास्ट देख लीजिएगा, कम जल्दी, ठीक है। जल्दी देख लेंगे तो आपका समय बचेगा, तो और कुछ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा 1500 क्वेश्चन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1500 है। तो बहुत जल्द कल आपका वीडियो का आएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बोल रहा है, बोला कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं क्या? मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं मेमोलॉजी, ठीक है। मेमोलॉजी को हम बात करते हैं तो ये आपका स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन से संबंध आपका है। एक दिया गया हिमेटोलॉजी, है ना, तो रुधिर का अध्ययन संबंध आपका रखता है। एक दिया गया है ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन से हमारा जो है आपका संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? गलत की बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पे दिया गया घटपर्णी, ये आपका परजीवी आवृत्ति बीजी जो है आपका, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। घटपर्णी का पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है, ठीक है, तो परजीवी नहीं होता है। बाकी यीस्ट की बात करते हैं तो किण्वन हमारा सही है। केसिन हमारा जो है दुग्ध प्रोटीन सही है। और जो आपका दिया गया है एलोवेरा जो है आवृत्ति बीज हमारा ये सही दिया गया है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या पूछ रहा है। देखिए किसी भी प्रजाति की बात करते हैं तो आपका गुणसूत्र की संख्या की बात करते हैं तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा स्थिर रहता है। क्या हो जाएगा? स्थिर रहता है। ऑप्शन जो है हमारा तीसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले, इसको फिर से पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो देखिए स्पीडी का मैंने मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है 812 क्वेश्चन। अगर आप उसको नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, वीडियो को लास्ट में स्क्रीन पर हम लगा देंगे। उससे आपका आने वाले जो भी एग्जाम है या फिर जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें आपका करंट अफेयर जो है पूरा बनेगा, ठीक है। और वन लाइनर भी आपका वीडियो बन रहा है, बहुत जल्द आने वाला है, वो भी आपका पूरा 4-5 घंटे का रहेगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइकोराइजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 5 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो हम किस विटामिन को जानते हैं? तो विटामिन B3 के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 6 का बी राइट हो जाएगा। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्या? देखिए रोग विज्ञान की भाषा में देखा है तो आपको इसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 7 का बी हो जाएगा। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह कौन सा तत्व है? देखिए ये आपका हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो सोडियम तथा आयरन हो जाएगा और मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और कार्य दिया गया है। गलत हमारा कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो दिया गया है गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। आप समझते हैं तो गैस्ट्रिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे इंसुलिन की बात करेंगे तो रक्त शर्करा का नियंत्रण सही है और जो मेलाटोनिन जो है आपका निद्रा का नियंत्रण सही है। ऑक्सीटोसिन जो है हमारा एक तरीके से स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कर्षण जो है हमारा सही दिया गया है। अगला है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व या फिर भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें देखेंगे तो भोजन के भंडारण में, पौधे की आकार देने में,
फूलों एवं फलों के सहारा देने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है, आंसर हो जाएगा शैवालों में, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डाइफिनॉइल और क्या लिखा गया है, ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी एक है क्या? डीडीटी एक प्रकार से क्या है? देखिए अजैव अपघटनीय प्रदूषक है दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है 12 का ए सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? इनमें से हमारा जो है सही क्रम कौन सा है? देखिए मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का ए करेक्ट आंसर होगा। हैलोजन में या फिर हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? देखिए सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों होता है निकेल का होता है। किसका होता है? निकेल का। अब देखिए बिहार सही के लिए आपको बता दें, डेली सेट आपका चल रहा है, एक सुबह में और एक आपका रात में चल रहा है। तो आप बोल सकते हैं डेली आपका 200 क्वेश्चन का सेट चल रहा है, वो भी आपको सॉल्यूशन भी दिया जाता है। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप सेट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए ही बेहतर होगा। अगर आपको ज्वाइन होना है टेलीग्राम ग्रुप से तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहारी सही लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। आते हैं 16 नंबर पे। बोला कि नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम जो है कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सोना, पारा, इस्पात। सोना, पारा, इस्पात हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 17 का बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पे क्या असर पड़ता है? देखिए जब ताप बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है तो द्रव की श्यानता पर अगर हम देखें तो ये आपका श्यानता दोस्तों आपका घटती है। ऑप्शन नंबर 18 का बी होगा। आगे प्रश्न है कि कास्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जो कि यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। देखिए उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, सही है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? देखिए सबसे अधिक पूछ रहा है तो ये आपका रेडियो तरंग का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 20 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में जो है अवरोही क्रम में दिया। जैसे आप देखेंगे तो रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण, ये सब देखिए आपका एक तरीके से देखा जाए तो अवरोही क्रम में दिया हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग किया। देखिए चंद्रयान 3 के बारे में आपको जितना भी पॉइंट बनता है सबको याद रखना है। एक हमारा क्वेश्चन वहाँ से बनता है, जैसे आप देखेंगे तो जो नोट होता है 500 का नोट, 2000 का नोट, जो उसके पीछे जो चित्र बना होता है वहाँ से एक क्वेश्चन देखिए आ रहा है, उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा। तो आप समझ सकते हैं 23 यहाँ पर भी है और 23 यहाँ पर भी है, तो अगस्त याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया यानी सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तन नाम क्या है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा लिटिल इंडिया हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा दोस्तों जो है एक अमृत उद्यान के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपका मुगल गार्डन का नाम जो है चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। एक हमारा जो है केरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, केरलम, ठीक है। अभी प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। अगला है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना किया गया है। उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का डी सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर वो आप वीडियो देखे होते तो ये सब आराम से आप क्वेश्चन बना दिए होते, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा मोल्डोवा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वर्तमान में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट क्या लिखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा समीर वी कामथ, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथन है, ठीक है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी है, ऋतुराज अवस्थी है। वही बात कर लेते हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा के बारे में, तो ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला है कि बिहार के किस जिले के उत्पाद यानी मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है पश्चिमी चंपारण को, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस ये मनाते हैं 14 जून को, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा 14 जून को। अगला है कि सालबोग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत यानी पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश का पंचायत है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो जो आप भारत का नया संसद भवन बना है इसका जो आकार है दोस्तों कैसा बताइएगा, तो ये आपका त्रिकोणीय है, त्रिकोण के हिसाब से बना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को जो है सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2022 का? तो दोस्तों इसका हो जाएगा एनी एर्नॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए होगा। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ पर हुआ है? कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये आपका हुआ है देखा जाए तो 33 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा गोवा में हुआ है। कहाँ पे? गोवा में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप में शामिल किया गया है? क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पंजाब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब इसका सही उत्तर होगा। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा किया है? पिंक शौचालय तो ये किया है दोस्तों त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है? तो ये जो विकसित किया गया है दोस्तों आप याद रखिएगा एनसीईआरटी हो जाएगा और यूनेस्को। तो आप बोल सकते हैं डी हमारा होगा, ए तथा बी दोनों हमारा सही है। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स पर जो है गठन किया है? टास्क फोर्स का जो है गठन किया है, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका, है ना। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर दोस्तों जो है आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड जो है इसका सही उत्तर होगा, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दास्ता सूचकांक द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा वॉक फ्री फाउंडेशन, वॉक फ्री फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम याद रखिएगा अंतर्दृष्टि हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये आपको होगा 7%, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा?
तो ये आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार की सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का जो स्थान है आपका 7वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? सही कौन सा है? देखिए जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ये भी सही है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो ये किसके बीच में अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 47 का ए सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बर्फ छत्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? देखिए उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दोस्तों आपका नहीं है। तो इनमें से आपका सभी, आप समझिएगा कि प्रश्न में दिए गए सभी घास के मैदान जो है शीतोष्ण कटिबंधीय दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो पैम्पास हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा और डाउन्स हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। अगला है कुंचिकल जलप्रपात, जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात। तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों कहाँ पर बताइएगा? तो वाराही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाराही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वाराही। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से किया गया है? राउरकेला, तो ये किया गया है जर्मनी के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 51 का बी सही आंसर हो जाएगा। 1959 में दोस्तों ये किया गया है। गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद जो है पड़ती है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति, तो ये आपका हो जाएगा फल उत्पादन से। दोस्तों फल उत्पादन से ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। दोस्तों विशाखापट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं कांडला बंदरगाह जो है आपका ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका मुंबई बंदरगाह है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति, 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या प्रतिशत जो है वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। दोस्तों पंजाब जो है इसका सही आंसर होगा, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा चंद्रशेखर। ये आपके नहीं रहे हैं, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 57। बोला कि जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? आंसर क्या होगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति अगर देता है या फिर दे देता है तब वो जो है एक तरीके से अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? देखिए उद्देश्य पूछ रहा है तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, आर्थिक प्रजातंत्र को जो है स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही आंसर होगा 58 नंबर का। बोला कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? देखिए अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं जो इसका संरक्षक है दोस्तों, सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा बताइएगा? तो 59 का देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है आदमी। प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रशासनिक क्या लिखा गया है? अधिकार का उल्लेख, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों ने किया होगा, अनुच्छेद क्या होगा? तो 332 का क्लाउज ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का सी होगा।
ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मूल अधिकार है दोस्तों, मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? देखिए लाभ के पद के निर्णय की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों संघीय संसद करता है। कौन करता है? संघीय संसद करता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी सही करेंगे। अगला है कॉस्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए कॉस्टिंग वोट का जो प्रयोग है दोस्तों ये करते हैं जब वोट बराबर होता है, जब टाई हो जाता है तब ये आपका कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व ये आपका एक तरीके से आर्थिक बजट जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं किया गया है? देखिए दोस्तों त्रिपुरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्थापना जो है 1987 में नहीं किया गया है। त्रिपुरा की स्थापना जो है आपका 1972 में किया गया है। बाकी मिजोरम की बात कर लेते हैं तो आपका 87 सही है, ये सब हमारा 87 है, लेकिन त्रिपुरा जो है आपका 72 में हुआ है। सिक्किम भी याद रखिएगा, सिक्किम का आपका 1975 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा। 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? सही आंसर हमारा देखिए 67 का हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए जमींदार लोग भाग नहीं लिए थे और साहूकार लोग इसमें भाग नहीं लिए थे, तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा जो है यहाँ पे डी सही होगा। निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? जूरी अधिनियम, तो इसका सही उत्तर हमारा होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1924 में किया गया था। वर्ष 1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आप सभी को बता ही दिए हैं, इसका आंसर देखिए 1924 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर देखिए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ जो है अपनाया गया था? सेवा धर्म, तो इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 71 का बी सही आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक कृति में या फिर कृति लिखा गया है, कृति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा मैकाले जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 73 नंबर पे। बोला कि निम्न में से किसने जो है आदिवाराह की उपाधि जो है धारण किया था? आदिवाराह की जो है उपाधि धारण किया था, तो ये आपको हो जाएगा मिहिर भोज हो जाएगा दोस्तों, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हमारा हो जाएगा अश्वघोष। दोस्तों अश्वघोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसके समय में हुआ था? तो ये किसके समय में हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राज प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो ये आपका जैमिनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जैमिनी। वही बात करते हैं न्याय दर्शन के, तो गौतम हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के हो जाएंगे कपिल मुनि, और वैशेषिक के हो जाएंगे कणाद, और मीमांसा के हो जाएंगे जैमिनी। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। किस स्थान से एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमदमा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 77 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 78 का ऋग्वेद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा ऋग्वेद। निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? देखिए राज्य पूछ रहा है तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। 79 का देखिए हमारा ए होगा,
प्लस बी भी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ए बी दोनों मगध और कौशल। ठीक है, नोट कीजिएगा। और जितना भी आप जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, आप एक लिस्ट बना करके कमेंट में लिखिएगा, उनका जन्म, मृत्यु, पहला उपदेश और कौन कौन उनका शिष्य था, जितना आपको पता है एक बार लिख दीजिएगा, ताकि आपका कमेंट हम पिन कर देंगे। बहुत लोग आपके कमेंट के वजह से जो है जान पाएंगे। ठीक है, कीजिए, अगर आपको याद है तो कीजिएगा। बोला कि पूर्व गुप्तकाल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जो है जारी किया गया था? आंसर हो जाएगा सातवाहनों द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। अगला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब जो है स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकीय तंत्र निम्न में से कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा जैवमंडल। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? देखिए पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है ये आपका नीलहरित शैवाल है। ऑप्शन नंबर डी नीलहरित शैवाल। अगला है कि बुक्सा बाघ परियोजना की राष्ट्रीय पार्क का दर्जा जो है कब दिया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा। इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, यह आपको हो जाएगा वर्ष 1992। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। CO हो जाएगा, ठीक है, SO2 हो जाएगा, उसके बाद जो है CO2 हो जाएगा। निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा IDA। दोस्तों IDA जो है इसका आंसर होगा। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से जो है तबाह कर देती है? आंसर हो जाएगा ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा। नोट कीजिएगा राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कारक जो है किसी देश की आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में इसका आंसर देखिए हो जाएगा सामाजिक असमानता। ऑप्शन नंबर डी। किसी पोषी बालक में ग्रीन ईयर रोग होता है? उत्तर हो जाएगा बाजार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, बाजरा लिखा गया है, बाजरा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बाजरा हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है पढ़ते पढ़ते मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगला कि एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका वायलिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। और एक बहुत ज़्यादा फेमस जो है आपके पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंध रखते हैं। और तबला आपका बहुत ज़्यादा फेमस जो कि पन्नालाल घोष है तबला से। और एक है अमजद अली खान जो है सरोद से संबंध रखते हैं, अमजद अली खान। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? राजस्थान। यूके सिन्हा समिति का संबंध जो है किससे है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या है? कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अवशिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो गया है। इसमें देखेंगे तो मैथ ट्रेनिंग भी दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। डिस्कशन भी अच्छे तरीके से दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेट नंबर 13। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में राज्यों के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे मित्र हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि जिसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। सहिष्णुता, तो इसका देखिए सही आंसर जो है दूसरे का हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक जो है इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा दोस्तों? अशोक। अशोक का धर्म जो है सदाचार का धर्म था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा ग्रंथ?
तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अंगुत्तर निकाय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा अंगुत्तर निकाय। देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार निकाय के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जैन धर्म के भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? ये किससे संबंध रखता है? तो ये आपका उज्जैन से संबंध रखता है, जो कि ऑप्शन हमारा जो है चौथे का ए सही आंसर हो जाएगा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी यानी उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय में आया था? तो किसके समय में आया था दोस्तों? तो देखिए इसका सही आंसर जो है 5वें का हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश जो है इसका सही उत्तर होगा, नोट कीजिएगा इल्तुतमिश, है ना। तो इल्तुतमिश में आप याद रखिएगा। देखिए इल्तुतमिश की जो राजधानी था वो आपका कहाँ पर था? दिल्ली था दोस्तों, दिल्ली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर। देखिए दोस्तों इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए खिलजी द्वारा जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका सही आंसर देखिए 7 का हो जाएगा यंग इंडिया, जो दोस्तों आपका ये आपका एक तरीके से क्रांतिकारी से संबंध आपका नहीं रखता है। देखिए यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका को महात्मा गांधी द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था और यह आपका वर्ष 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें एक गलत है? देखिए सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सहायक संधि जो है आपका 1863, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली की बात करते हैं, जो आपका ये आरंभ हुआ था दोस्तों, ये आपका 1783 ईस्वी में 1798 में हुआ था, 1798 में हुआ था, तो ये हमारा सही होगा। बाकी बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार हुआ था 1833 सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के यहाँ पे देखा जाए तो भारत के लिए जो व्यापार खोला जाना था, ये आपका 1813 सही दिया गया है। अगला है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका सही आंसर देखिए 9th का हमारा हो जाएगा, पहले सतारा होगा, यहाँ पे देखिए सतारा, फिर बाघाट हो जाएगा, फिर उदयपुर और झांसी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 9 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? जो आपका हो जनजाति विद्रोह है ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1820 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों हमारा पूछा था कि चेर विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1800 में। एक कोल विद्रोह हुआ था जो कि 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो 1856 में 55 में यानी 55-56 में, ठीक है, तो ये सब नोट कीजिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? देखिए हंटर की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष जोर दिया गया था, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, हंटर आयोग। और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट है कि नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपके हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, तो सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा वर्ष 1920 में किया गया था दोस्तों, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है किसने लिखा था? नाउ और नेवर जो है पैम्पलेट किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो रहमत अली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 14 का डी सही आंसर हो जाएगा, रहमत अली, ठीक है, तो नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा देखिए 15 नंबर बोला है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करके बताना है। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए फिर इसका आंसर कीजिए 15 का। देखिए लखनऊ समझौता की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था वर्ष 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है आपका हुआ था दोस्तों वर्ष यानी 27 अक्टूबर में हुआ था, 27 अक्टूबर, और ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था। जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपका हुआ था 13 अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल में, और ये भी आपका जो है वर्ष 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो हमारा 1, 2, 4, 3 इसका सही आंसर होगा। उससे पहले आपसे बता दें, देखिए बिहार सही
टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सेट चलता है सुबह 7 बजे और शाम में जो है आपका 6 बजे चलता है, डेली 2 सेट। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। देखिए अधिक टाइम नहीं बचा है, जितना आप सेट लगा सकते हैं सेट लगाइए और बेहतर बेस्ट सेट लगाइए, है ना। चलिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का, तो ये आपको हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा बाबा साहेब कालेकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 18 का क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा, बाबा साहेब कालेकर। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं अगले प्रश्न पे। लेखानुदान बना है, जो आपका लेखानुदान है दोस्तों ये आपका बना हुआ है, तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन जो है हमारा 19 का सी सही आंसर हो जाएगा, बजट पारित लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आता है? देखिए सबसे पहले अगर पूछा जाए तो आप मारिएगा दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी अध्यक्ष जो है सबसे पहले आता है। देखिए अगर क्रम के हिसाब से देखेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, ये क्रम है आपका। अगला कि पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 21 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? देखिए ऐतिहासिक दोस्तों आपका नहीं था, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो आपका 1955 जो है ये आपका ऐतिहासिक नहीं है। बाकी आप 3 देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा 1773 ये आपका ऐतिहासिक है। चार्टर एक्ट जो है 1833 ऐतिहासिक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपका वर्ष 1919 ये भी हमारा जो है ऐतिहासिक ही है। पंचायती राज समिति और एक तरफ जो है हमारा वर्ष दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए श्री एच हनुमंता राव की बात करते हैं तो 1884 हो जाएगा दोस्तों, 1884। और GV राव है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1885 होगा, वर्ष 1885। अशोक मेहता की बात कर लेते हैं तो 1878। ये सब देखिए याद कर लीजिएगा दोस्तों 2-4 बार रिपीट करके, क्योंकि यहाँ से देखिए समिति का वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है। LM सिंधवी की बात करते हैं तो ये आपका 86 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है आपका हो जाएगा वर्ष 1957 हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर होगा। सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो वक्तव्य दोस्तों आपका सही है, तो देखिए 24 का हो जाएगा विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा जो है 24 का ए सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। देखिए कहीं कहीं दोस्तों एक आध 2 क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक एरर होता है, क्वेश्चन आंसर में ही एरर दिया होता है, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है इनमें से कोई भी नहीं। देखिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा जो है होता है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ये रहा आपका ऑप्शन, बताइए। तो ये आपका 2008 में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बताइए। देखिए 27 का सही आंसर हो जाएगा बिक्री दोस्तों हमारा जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, आपका अप्रत्यक्ष कर का एक एग्जाम्पल है। बाकी निगम कर, संपत्ति कर और आयकर जो है हमारा प्रत्यक्ष कर का एक एग्जाम्पल है। योजना आयोग के प्रथम उपसभापति निम्न में से कौन थे? योजना आयोग के, तो इसका देखिए सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 28 नंबर का, ऑप्शन नंबर क्या होगा? गुलजारीलाल नंदा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, गुलजारीलाल नंदा। अगर बात करते हैं कि योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू, ठीक है। अगला कि राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध जो है मुख्यतः किससे है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो आपका संबंध है मुख्यतः किससे है? तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं।
देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ये आपका 6 अगस्त में हुआ था, 6 अगस्त वर्ष 1952 में हुआ था। ठीक है, और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन से है। अगला है कि निम्न में से किस मुद्रा को वृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है? वृहद मुद्रा, तो इसका हो जाएगा M3, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? देखिए थोरियम का भंडार आपको केरला में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 31 का ए सही आंसर हो जाएगा, केरल। आगे आते हैं, बोला कि निम्न में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जाति पूछ रहा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा महोगनी, ये आपका नहीं है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा महोगनी आपका दोस्तों नहीं है। बाकी जूनिपर है, सिल्वर फस है और स्प्रूस भी है। बोला कि अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, एक सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको उड़ीसा में है। कंचनजंगा जो है आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। ठीक है, और एक हमारा जो है पन बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको MP में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा भारत में क्या लिखा गया है? निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा नगरीकरण आपका दोस्तों नहीं है। बाकी मृदा अपरदन है, जैव विविधता की हानि है। ठीक है, अगला कि सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम दोस्तों ये आपका जो संबंध रखता है आप अच्छे से याद रखिएगा, पारिस्थितिकीय में परिवर्तन। पारिस्थितिकीय में परिवर्तन हो जाएगा। 35 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। आगे की सेफान क्रांति का संबंध जो है किससे है? सेफान क्रांति का, सेफ्रॉन है ना, सेफ्रॉन लिखा गया है। देखिए सेफ्रॉन क्रांति आप याद रखिएगा, ये आपका केसर से संबंध रखता है, केसर से। बाकी जो हरित क्रांति है आपका हो जाएगा खाद्यान्न। नीली क्रांति जो है आपका हो जाएगा मत्स्य। एक होता है गोल क्रांति जो है दोस्तों आपका हो जाएगा आलू से। भूरा क्रांति हो जाएगा चमड़ा से। गुलाबी क्रांति आपका झींगा हो जाएगा। और ग्रे क्रांति जो है आपका उर्वरक हो जाएगा। सामाजिक उद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कबीर पुरस्कार दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला कि अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्रायः होता है। दोस्तों प्रायः होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दुर्लभ मानसून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 38 का बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? दुर्लभ मानसून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कि निम्न में से कौन एक बागवानी फसल नहीं है? दोस्तों इनमें से हमारा जो है कौन एक बागवानी फसल नहीं है? तो चावल हमारा दोस्तों नहीं है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी कोको है और कपास भी है। अगला है कि ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करनाल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर होगा, करनाल। अगला है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है। तो वो राशि है दोस्तों आपका जो अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि दो एक जैसे बल्ब को किसी प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दो में ही, यानी दोनों समानांतर क्रम में जुड़े होने पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कि एक तार में बढ़ती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 43 का जो है ए होगा। किसका बोला कि परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। किसका नहीं होता है दोस्तों? तो देखिए यही आपका प्रश्न है। तो लेड तथा हीलियम का नहीं होता है, बाकी यूरेनियम का होता है, प्लूटोनियम का होता है और थोरियम का भी होता है। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? देखिए लेजर का आविष्कार पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, थियोडोर मैमन। ठीक है, थियोडोर मैमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? थियोडोर मैमन, जो कि लेजर का आविष्कार इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो आपके देखिए जगदीश चंद्र बोस नहीं है, बाकी हरगोविंद खुराना है,
एस चंद्रशेखर हैं और सीवी रमन भी हैं। रासायनिक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, तो ये आपको पुणे में देखने को मिलता है। कहाँ पे? पुणे में, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो स्थापना हुआ था आपका 1947 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को जो है दर्शाती है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा, पिक्नोक्लाइन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एक निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण जो है प्रतिकण युग्म है? प्रतिकण युग्म है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ये आपका जो है एक तरीके से प्रतिकण युग्म है, ऑप्शन नंबर ए। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है? देखिए इस तत्व का जो आपका द्रव्यमान संख्या है दोस्तों, ये आपका 38 हो जाएगा। क्या होगा? 38 होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आलू किस कुल से संबंधित है? देखिए अगर हम आलू की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सोलेनेसी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा, सोलेनेसी। सल्जम जो है दोस्तों, ये हमारा जो है क्रूसीफेरी के अंतर्गत आता है। अगला कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? प्रक्रिया जो है आपका उपयोगी नहीं है, तो आसवन आपका नहीं है, बाकी ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलीकरण है, ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथन में से आपका सही कौन सा है? उपरोक्त कथन में से देखिए ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। देखिए प्रासरण में प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह प्रसरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो है होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है इसका सही आंसर होगा। इनमें से या फिर निम्न में से अनबुझा चूना कौन सा है, या फिर अनबुझा चूना किसे कहते हैं? सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 55 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए होगा, CaO। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पूछ रहा है, तो आपका बढ़ जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बढ़ जाती है। सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए इसमें आपका जनन ग्रंथि दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। और पीयूष ग्रंथि जो है आपका हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। अग्न्याशय जो है ये आपका हो जाएगा इंसुलिन। अधिवृक्क जो है ये आपका हो जाएगा कार्टिसोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा दोस्तों इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पुष्प हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? पुष्प जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पुष्प। टाइफाइड तथा कॉलरा रोग होता है, टाइफाइड तथा कॉलरा रोग होता है, तो ये आपको हो जाएगा जीवाणु द्वारा। दोस्तों जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 60 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला डैश देश है, तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा चौथा देश है दोस्तों, चौथा देश है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया है आपका चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुथुवैयल नारायण पनिक्कर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बोला कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर देखिए हो जाएगा 65 का बिहार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बिहार। विश्व का पहला जो कि प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये जो आपका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए
स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़कर कितना प्रतिशत जो है हो गया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा जीडीपी का 2.1%। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 68 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, वे किस पार्टी के नेता थे? देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, जो कि 69 का जो है हमारा दोस्तों। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक आंसर हमको लग रहा है, हम इसको फिर से देखेंगे। देखिए जो इसका 69 का आंसर हमारा होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल के थे। ठीक है, शिरोमणि अकाली दल के। कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक कोई आंसर गलत दिया होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर जो पकड़ में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर जो है बता दिया जाएगा। देखिए अगला है कि सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो द्वारा जो है कब प्रक्षेपित किया गया है? तो ये दोस्तों जो प्रक्षेपित किया गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूडान में चल रहे गृह युद्ध, यहाँ पे देखिए गृह युद्ध होना चाहिए, क्योंकि गृह युद्ध के कारण वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 71 का ऑपरेशन कावेरी जो है यहाँ पे दिया गया है, ऑपरेशन कावेरी है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा सही आंसर। मतलब कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? देखिए इसका सही आंसर जो है 72 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार हो जाएगा। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये आपके हो जाएगा अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अजय कुमार, सॉरी ये आपका 75 नंबर है ना, फिर से पढ़ लेते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो ये आपका जारी हुआ है दोस्तों UNCTAD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कक्ष वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है बोलने में। आंसर देखिए हो जाएगा 4992 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना जो है पेश किया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फिट फॉर 55। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें, कल आपका सुबह जो है जो आपका इस वीडियो का करंट अफेयर आया है वन लाइनर मंथली, आपका वीडियो जो है कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो बन के तैयार है, ठीक है, कल आपका अपलोड हो जाएगा, उसको देखिएगा। उसको देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि पूरा मंथली वन लाइनर जो होता है एक एक डेट का सब उसमें दिया गया है। भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आधारित हुआ है या फिर आधारित है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया, इनमें से कितने भारतीय शामिल हैं? देखिए इनमें से दोस्तों जो है एक भारतीय शामिल है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से नोट रखिएगा। और इनका नाम है आर रवि कन्नन, ठीक है, आर रवि कन्नन, जो कि भारतीय मेडिकल क्षेत्र से इनका संबंध है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है या फिर किया जाएगा दोस्तों? तो ये आपका इटली में किया जाएगा, इटली में, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? वानिकी विश्वविद्यालय, तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? उत्तर हो जाएगा USA, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए होगा। वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार इसका जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की जो है शुरुआत किया है? उत्तर होगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा।
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? शीर्ष देश आपके कौन से हैं बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सिंगापुर, जो है सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें माना जाता है? किसे मानते हैं हम? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए हमारा डी दिया गया दोस्तों, दिया गया है कि पोलिडोनियम को ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जलडमरू मध्य और स्थिति दिया गया है, गलत हमारा कौन सा है? देखिए बेरिंग जो है हमारा यहाँ पे बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर, यही हमारा जो है 87 का जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। बेरिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो बेरिंग आपका जलडमरू मध्य है। जलडमरू मध्य जो है जलमार्ग वो चैनल है जो दो बड़े निकायों को जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है ना। चलिए बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट कहते हैं दोस्तों, हाइग्रोफाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें देखिए हवा, गर्म हवा और स्थान मिलान करके बताना है। देखिए अयाला की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस, और जो आपका सामुन है ये आपका ईरान हो जाएगा। उसके बाद ट्रेमोंटेड जो है ये आपका दोस्तों हो जाएगा मध्य, क्या होगा? मध्य यूरोप हो जाएगा। और सुखोवे जो है दोस्तों ये क्या होगा? तो सुखोवे जो है आपका हो जाएगा रूस एवं कजाकिस्तान हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा होम स्टेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा बेमनाज झील, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। प्रत्यावर्ती मानसून या फिर मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1937 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? तो हरियाणा तथा पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद देखिए आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसमें आप देखेंगे तो आपका इसमें आप उत्तर व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आराम से आप यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।